हेलो गाइज, मैं हूं अमित और अभी जो आपने शुरू में वीडियो देख लिया है, आज मैं इसी स्ट्रेस का ट्यूटोरियल आप सबके बीच में देने वाला हूं जो कि बिल्कुल नया है। बैकग्राउंड में जो एनिमेशन है आज तक मैंने पहले कभी भी नहीं बताया है और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेरे को मेहनत लगी है, लेकिन बिल्कुल आसान है, बस ध्यान से देखिएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो के लिए लाइक नहीं किया है, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने के बाद अच्छा लगता है, ख़राब लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। साथ में कोई वीडियो को सुझाव देना या कुछ पूछना है तो डायरेक्ट मेरे नए इंस्टा आई डी पे मैसेज करोगे, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। ना कोई भूत ना कोई आत्मा, आप देखते रहिएगा हमेशा टेक्निकल महात्मा। सो गाइस, वीडियो बनाने के लिए आ गया मोबाइल स्क्रीन पे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। लाइट मोशन ऐप को ओपन करते हैं, प्लस सेकंड पे टैप करना है। 9:16 DC में 1080p के साथ 60 फ्रेम रेट के साथ ब्लैक स्क्रीन के साथ क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करना है। अब आपको एक साउंड चाहिए, जिस साउंड के लिए वीडियो बनाओगे तो थोड़ा सा शुरू में म्यूजिक रहे जिसमें कि आप टैग योर लव लिख सको। तो इसके लिए ऑडियो से ले सकते हो, नहीं तो मीडिया में चलते जो स्टेटस मैंने क्रिएट किया है। लाइट मोशन में आते हैं और वीडियो सेलेक्ट करते हैं, फिर से सेलेक्ट करते हैं, 3 डॉट पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो और वीडियो को सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। साउंड आ गया। अब शुरू का जो हम बनाएंगे एयरप्लेन वाला एनिमेशन, तो उसके लिए जो म्यूजिक रहता है यहाँ तक रहेगा, 2-13 तक, तो इतना तक मार्क लगा लेते हैं। इसके आगे हम लिखते हैं टैग योर लव, तो टेक्स्ट में आते हैं और यहाँ से लिख लेते हैं टैग योर और उसके बाद लव। तो यहाँ से लव इस प्रकार से लिखने के बाद अलाइन करेंगे बीच में। इसका जो फॉन्ट है सो बैसी, और इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। 28 रखा था मैंने, तो यहाँ पे 28 रखते हैं। उसके बाद इसका कलर वाइट कर लेंगे। वाइट करने के बाद ये डॉट को ऐसे करके खींच लेंगे इतना। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे 2 इफेक्ट ऐड करने जो कि इफेक्ट में चलते हैं। एक सबसे पहले आपको टेक्स्ट में देखने को मिलेगा, टेक्स्ट स्पेसिंग सेलेक्ट करना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड। उसके बाद इसके साइज़ को 30 रख लेना है ऐसे करके, यहाँ से 30। उसके बाद दूसरा जो इफेक्ट ऐड करना है सो यहाँ पे ऐड करेंगे वाइप, जो कि आपको मैटिमास की में देखने को मिलेगा। वाइप इसको सिलेक्ट करना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड। उसके बाद इसको ऑन करते हैं और पहले यहाँ से इसे यहाँ तक पूरा कर लेते हैं। यहाँ तक रखने के बाद ही हम ये वाइप को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एंड में आते हैं, फर्स्ट की यहाँ पे लगाएंगे और इसके साइज़ को -20 रख लेना है ऐसे करके। उसके बाद लास्ट में चलेंगे और लास्ट से थोड़ा सा पहले शायद इतना पे, और इसको 100 कर लेना है ऐसे रख लेते हो। उसके बाद इसमें कर्व देना है, तो शायद ये अंत तक ही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना ही पे था। और इसमें कर्व देना है, इसको इतना पे और इसको इतना पे, ये थोड़ा नीचे था, इतना रखना है। उसके बाद बैक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फीदर में आना है और फीदर में 15 रख लेना है, 15 ऐसे रख लेते हो। उसके बाद यहाँ से बैक कर देना है और यहाँ जो एनिमेशन है कुछ इस प्रकार से वाइप होता हो नज़र आएगा। अब एयरप्लेन वाला एनिमेशन के लिए प्लस पे टैप करना है, इधर स्लाइड करोगे शेप्स में तो यहाँ पे एयरप्लेन देखने को मिलेगा। इसको आपको क्या करना है, रोटेट करना है 45 डिग्री ऐसे करके, 45 नहीं शायद 90 डिग्री माइनस में यहाँ से। उसके बाद इसके जूम साइज़ को मैंने 292 रखा था, तो 292 रख लेते हैं ऐसे, इतना बड़ा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से बैक करेंगे, कलर एंड फिल पे आएंगे, डबल कलर बकेट पे। यहाँ पे फर्स्ट वाले में आपको सिर्फ कलर चेंज कर देना है, इस प्रकार का मैंने रखा था। जब इतना हो जाए, अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो इसे पूरा यहाँ से यहाँ तक कर लेना है। करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म के फर्स्ट की यहाँ पे लगाएंगे और इसे मूव करके इस साइड में हम ऐसे करके इतना पे गायब कर देते हैं। उसके बाद इसके लास्ट में आएंगे और इसे ऐसे करके सीधा इस प्रकार से आपको यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, पूरा गायब हो जाना चाहिए, रेड लाइन मिल जाना चाहिए। इस प्रकार से आपको रख लेना है। जब इतना कर ले तो इसमें कर्व दे देना है, ऐसा कर्व देना जो दोनों का वाइप और इसका एनिमेशन एकदम बराबर मिले, ऐसा नहीं कि अलग अलग हो जाए। तो यहाँ पे इसको इतना पे रखते हैं तो ढक रहा है, और इसको इतना पे, तो सेम वैसे ही जैसे देख सकते हो यहाँ पे जैसे ऐसे करके आएगा, फिर ये जैसे जैसे जाएगा खुलता हुआ जाएगा। तो ये सही हो गया एनिमेशन बिल्कुल। तो इस प्रकार से आप फर्स्ट एनिमेशन जो है सो क्रिएट कर सकते हो इस प्रकार से। और जब इतना हो जाए, अब यहाँ से लिरिक्स आता है। तो लिरिक्स के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड पिक सेलेक्ट करना है जिसके लिए वीडियो बनाओगे। तो यहाँ से हम पिन्स में आते हैं और पिन्स में ये फ़ोटो मैंने सेलेक्ट किया था इस प्रकार से। आप चाहो तो इसे फुल कंपोजिशन यानी फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना है। उसके बाद इसका टाइमिंग देखेंगे कहाँ तक रहेगा, तो ये 5:16 तक रहेगा पूरा लिरिक्स, मतलब फर्स्ट वाला ये 5:16 तक रहेगा। तो हम यहाँ पे रखेंगे और इसे ऐसे करके खींच लेते हैं। खींचने के बाद अब आपको क्या करना है, इतना पे आ जाना है। पहले तो हम इसके टाइमलाइन को देख लेते हैं कहाँ से एंटर आएगा, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे जो पूरा दिखें इतना पे। और अब आपको यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है और इस पे आने के बाद जूम के ऑप्शन पे आएंगे। जूम में फर्स्ट जितना उतना पे 1 की लगा देंगे, स्टार्टिंग में आएंगे और इसको 200 रख लेना है जूम का साइज।
जब इतना हो जाए इसके लास्ट में चलेंगे, यहाँ भी आपको 200 रख लेना है और 200 रखने के बाद इधर आएंगे और इसमें कर्व देना है। तो कर्व में इसको ऐसे सटा देना है और इधर भी आपको ऐसे सटा देना है। जब इतना कर ले तो उसके बाद बैक करना है और बैक करने के बाद यहाँ पे इफेक्ट ऐड करना है। सो सबसे पहले ऐड इफेक्ट में आपको डिस्टॉर्शन में देखने को मिलेगा नीचे टाइल्स, इसको सिलेक्ट करना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड, इसके मिरर को ऑन कर देना है। उसके बाद दूसरा जो इफेक्ट ऐड करना है जो सबसे मेन है और इसी के चलते वो एनिमेशन क्रिएट होता है, जो कि यहाँ पे स्ट्रेच एक्सिस। अब इस समझोगे कि ये सिर्फ बड़ा करने के लिए रहता है, पर वैसा एनिमेशन आएगा कैसे, तो यहाँ पे देख सकते हो। अभी छोटा करेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। तो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके सेंटर में ये जितना एक पर एक की लगा देते हैं और इसके स्टार्टिंग में आएंगे और यहाँ पे इसको 0 कर लेना है। इस प्रकार से लाइनिंग आ गया, देख सकते हो, मस्त लग रहा है देखने में। और फिर स्टार्टिंग लास्ट में चलेंगे, वैसे ही सेम कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ऐसा कर लिया और इसमें कोई कर्व नहीं देना, डायरेक्ट ऐसे ही रहेगा। उसके बाद इसका एक डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाए तो यहाँ पे इसका एंगल जो है सो इस बार सेकेंड वाले में 90 डिग्री कर लेना। तो यहाँ पे ये चौकोर बॉक्स बन जाएगा, मस्त लगता है देखने में ऐसे करके। अब आप जब इतना कर लेते हो तो ऐसा करके देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ऑफ करेंगे, अगर चाहते हो टाइल्स का मिरर ना ऑन करे तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। मिरर ऑन ना करते हो तो, और कर देते हो तो सही लगेगा। तो इस प्रकार से हम रखते हैं। जब इतना हो जाए अब आपको क्या करना है, सो यहाँ से एक और इफेक्ट ऐड करना है जो कि कलर एंड लाइट में देखने को मिलेगा। एक्सपोजर एंड गामा सेलेक्ट करना है, प्लस करना है। उसके बाद यहाँ पे इसके स्टार्टिंग में आएंगे, फर्स्ट की एक्सपोजर पे जितना उतना रखेंगे और सेकंड यहाँ पे सेंटर वाले पे इसको -2 कर लेना है। इस प्रकार से कर ले तो अब आगे का इसमें एक कर्व देना है। कर्व छोड़ दिया मैंने, कर्व में इसको इतना पे और इसको इतना पे रख लेना है। उसके बाद आगे का जो इफेक्ट है सिंपल स्टार फील्ड, जो कि ऐड इफेक्ट में प्रोसीड्यूरल में देखने को मिलेगा। सिंपल स्टार फील्ड सेलेक्ट करना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड। उसके बाद इसको ऑन करेंगे, इसके स्टार्टिंग में आते हैं और यहाँ पे फर्स्ट की लगाना है 0, इसके एंड में चलेंगे और इसके वाई वाले में 200 कर लेना है। तो यहाँ पे 200 रख लेते हैं ऐसे, और बाकी कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे अमाउंट को 15 रख लिया था तो ऐसे करके 15 रख लेते हैं। जब इतना हो जाए अब आपका यहाँ पे बैकग्राउंड वाला जो एनिमेशन है सो कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से फ़ोटो ऐड करना है शेप के साथ में। तो यहाँ पे प्लस पे टैप करना है, इधर स्लाइड करोगे स्टार्टिंग वाला में आ जाना है आपको। यहाँ पे रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म के जूम के ऑप्शन पे आएंगे और इस रेक्टेंगल के जो शेप है इसका साइज़ आपको 750 कर लेना है। तो 750 इस प्रकार से हो जाए। उसके बाद रोटेशन पे आएंगे, इसको 45 डिग्री रख लेना है, माइनस या प्लस जिधर रखना उधर रख सकते हो। इस प्रकार से हो जाए तो यहाँ पे शायद हमें लग रहा है ये साइज़ ज़्यादा हो गया, इसका 750 जूम है। सो ऊपर से शायद मैंने देखा था, इसको इस प्रकार से रखना है। शायद 750 रखना था ना, ये बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ पे 750 रखेंगे तो सही आ जाएगा। तो यहाँ पे 750 इस प्रकार से रख लेना है, देख सकते हो इतना रखना है। अब जब इतना हो जाए अब आपको यहाँ से बैक करना है और वही जो साइज़ मैंने 515 रखा था ना, तो 515 पे इसके बराबर ही रख के कट कर देना है। तो ऐसे करके यहाँ पे लाकर रख देते हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसमें फ़ोटो जो ये फ़ोटो हमने दिया वही फ़ोटो को फिर मास्क करना हो। तो ये फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसके नीचे ले आएंगे और यहाँ पे इस रेक्टेंगल के एंड में जाएंगे और यहाँ पे इसके खींच कर अब ये दोनों को सिलेक्ट करना है ऐसे और इसको मास्क कर देना है। इसके भीतर चला गया। अब आपको इस फ़ोटो को अच्छे से एडिट करना हो तो जूम आउट जूम इन करना हो वो देख लेना। तो ऐसे हम रख लेते हैं। उसके बाद भाग नहीं करना चाहिए, ऊपर नीचे करना हो कर लेना। उसके बाद बैक करना है। अब यहाँ पे इसके एनिमेशन पे आएंगे तो यहाँ पे सेंटर है इसका, तो सेंटर पे आते हैं और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे सबसे पहले आपको मूव का की ही लगाना है। तो मूव के की पे आते हैं और ये सेंटर वाला जो की है सो आपको यहाँ पे मूव के 960 जितना है उतना ही पे रखें। थोड़ा सा चाहो तो आप ऊपर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, इतना रख सकते हो। और इसके बाद स्टार्टिंग वाला आएंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको इसके वाई वाले पे 60 रख लेना है। तो यहाँ पे 60 रखते हैं और फिर लास्ट में चलेंगे, इसको भी आपको 60 रख लेना है। ऐसे कर लेते हो। इसमें कर्व देना है तो कर्व में आपको इस प्रकार से दे देना है ऐसे करके, और इसमें भी कर्व दे देना है ऐसे करके। जब इतना हो जाए उसके बाद बैक करना है और जूम के ऑप्शन पे आएंगे। जूम पे आने के बाद यहाँ पे जितना है उतना पे 1 की लगा देना है और इसके स्टार्टिंग में आएंगे, यहाँ पे आपको कर लेना है 100 ऐसे करके, एकदम छोटा हो जाएगा। उसके बाद इसके लास्ट में चलेंगे, इस पर भी 100 कर लेना है। तो 100 कर लेते हैं। उसके बाद इस प्रकार से हो जाए। यहाँ पे कर्व देना है तो वैसे ही सेम कर्व देंगे जैसा उसमें दिया है और इसमें भी वैसा ही देना है। तो यहाँ पे जो फ़ोटो है सो कुछ इस प्रकार से हो जाए। अब आपको लास्ट बच जाता है इसका लिरिक्स। तो यहाँ पे लिरिक्स आएगा यहाँ से ही, तो प्लस पे टैप करते हैं, टेक्स्ट पे चलते हैं और लिखते हैं दीवानों के जैसे जो लाइन है। तो यहाँ से दीवानों के जैसे ऐसे मैंने लिख लिया
और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको कैपिटल कर लेते हैं, अलाइन करना है। और उसके बाद बीच में यहाँ पे कर दिया हमने, वैसी फ़ॉन्ट लगा लेते हैं। इसके साइज़ को 36 रखना है और इसके बाद इसका कलर वाइट कर लेना। वाइट करने के बाद ये जो डॉट है ऐसे खींच लेना। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद इसका भी टाइमिंग 5:15 जो हमने पूरा कर रखा है तो उतना ही पे रख के खींच लेना है। खींचने के बाद अब आपको इसमें एक इफ़ेक्ट ऐड करना है, एक नहीं 2 इफ़ेक्ट। सबसे पहले आपको प्रोसीड्यूरल में स्ट्रिप्स जो इसको सिलेक्ट करना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड, काउंट को 0.5 रख लेना और वाइड को 0.05 रख लेना है, ऐसे करके। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाओगे तो कलर जो है पिंक वाला सेलेक्ट किया था, लेकिन इसको और थोड़ा सा इधर रखा था, तो इस प्रकार से इसको डार्क कर लेना है, ऐसा हो जाता है। उसके बाद अब आगे का जो इफेक्ट है सो आपको डिस्टॉर्शन बार में देखने को मिलेगा, सर्कुलर रिपल। इसको सिलेक्ट करना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड। उसके बाद इसको ऑन करेंगे, फ्रीक्वेंसी में आएंगे और फ्रीक्वेंसी में आपको इसको 3 कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ में आपको इसको कर लेना है 0.015। फेस में आना है। फेस में आने के बाद फर्स्ट की यहाँ पे लगाएंगे और फर्स्ट की लगाने के बाद इसका जो साइज है सो 2 कर लेना है ऐसे। और इसके लास्ट में चलेंगे, इसको भी 1 की लगा देना है। और जो सेंटर बच गया, सेंटर यहाँ पे मान के चलिए है तो सेंटर पे आना है। इसको 3:48 रखा था, 3.48 इस प्रकार से रख लेना है। यहाँ पे वेव करता हुआ नजर आएगा। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आते हैं ऐसे करके। और ये रेडियस जो है, रेडियस इसको 0.50 रख लेना है ऐसे। जब इतना हो जाए, फेस में इसका कर्व चेक करना है। कर्व में आपको इसको इतना पे रखना है, इसको इतना पे, और इधर आपको उसके उल्टा रख लेना है ऐसे करके। तो जब इतना हो जाए अब आपको ऑफ करना है। ये हो गया कंप्लीट। अब इमोजी ऐड करना है, तो इमोजी के लिए प्लस पे टैप करना है, टेक्स्ट पे जाना है और जो भी इमोजी आपको ऐड करना है सो इमोजी बस सिलेक्ट कर लो ऐसे। मैंने तो एक ही इमोजी बार बार दिया, आप चाहो तो अलग अलग इमोजी बार बार चेंज कर सकते हो। साइज़ इसका 16 रखना है। 16 रखने के बाद इसका कलर ट्रांसपेरेंट कर लेना है। और इमोजी फ़ॉन्ट बहुत बार मैंने दिया है तो बहुत सारे वीडियो से निकाल सकते हो, या आप सबके पास होगा ही। यहाँ पे ऐसे खींच कर रख लेते हैं। उसके बाद इसे भी यहाँ तक हम रख लेंगे ऐसे करके 5:15 तक। और जब इतना हो जाए ये दोनों का एक ग्रुप कर लेंगे ऐसे करके ग्रुप। अब ग्रुप करने के बाद इसके सेंटर में आ जाते हैं। सेंटर में आने के बाद यहाँ पे मूव का की लगाएंगे, तो फर्स्ट की यहाँ पे लगाते हैं सेंटर में और इसके साइज़ को यहाँ से मूव करके नीचे ले आएंगे। ये तो ऊपर है, इसको हम थोड़ा सा नीचे इतना पे रखते हैं जो कि हमें ये टेक्स्ट ऊपर आता हुआ नजर आए। और स्टार्टिंग वाला में आपको 1715 रखना है, तो इसे 1715 रखा था ऐसे करके। नीचे की तरफ जाएगा, नीचे से ऊपर थोड़ा सा और नीचे करना होगा, ये कुछ ज़्यादा ऊपर होगा, तो इससे इतना रखना है। ये नहीं कि हर बार सेम ही आता है, कभी कभी चेंज होता है। तो 1993 रखा है, तो इधर भी सेम उतना ही पे हम रख लेते हैं 1993। तो यहाँ से ऐसे करके रख लेते हैं। रखने के बाद इसमें कर्व दे देना है, तो कर्व में इस प्रकार का जो कर्व हमने उसमें दिया था सेम वैसे ही इसमें भी देना है। उसके बाद जब इतना जगह जूम पे आएंगे, जूम पे जितना उतना पे 1 की लगा देंगे। स्टार्टिंग में आएंगे और स्टार्टिंग में फर्स्ट की 0 और फिर इसके लास्ट में चलेंगे, इसको भी 0 कर लेना है। 0 कर लेते हैं। उसके बाद इसमें कर्व दे देना है, तो कर्व में फिर वैसे ही ऐसे और इसमें भी वैसे ऐसे रख लेना है। उसके बाद जब इतना हो जाए आपका ये लिरिक्स कंप्लीट हुआ ऐसे करके यहाँ पे आता हुआ नजर आएगा, वेव करेगा फिर चला जाएगा। अब दूसरा लिखने के लिए यही तीनों को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऐसे कॉपी 3 लेयर और यहाँ से आगे का लाइन आएगा, इतना पे रखते हैं, पेस्ट करते हैं। फ़ोटो चेंज करना हो तो बस इसके कलर एंड फिल पे आओगे, स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी फोटो ऐड करना बस उसको सिलेक्ट करो। अगर छोटा बड़ा होता है, इधर उधर होता है तो आप देख लेना, फिट क्लिक नहीं करना, फिल ही रहने देना। उसके बाद इसमें फ़ोटो ऐड करना, तो वैसे ही इस ग्रुप में जाकर यहाँ पे इसको डिलीट करके भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे रख लेते हैं। उसके बाद ये जो है फ़ोटो नीचे ले आते हैं। ये साइज़ इसका ज़्यादा लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप फिट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर छोटा हो जाता है, ऊपर से कट जाता है, तो आपको बराबर मिलाना होगा। उसके बाद यहाँ से बैक करके लिरिक्स चेंज करना है, तो इस ग्रुप में जाकर चेंज करना है और साइज़ बड़ा छोटा करना है, तो इसको सेलेक्ट करके ड्यूरेशन पे ऐसे खींच सकते हो। तो छोड़ देते इतना पे, आप समझ गए होंगे। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।